आनी है तो वो काम केवल और केवल पत्रकारिता ही कर सकती है। और पत्रकारिता ने कि इस उच्च मापदंड को पत्रिका ने, राजस्थान पत्रिका ने पूरी तरह स्थापित किया है। मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता को स्थापित करने में राजस्थान पत्रिका ने एक बड़ा उदाहरण इस देश में प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बधाई दूंगा। भोपाल में कई समाचार पत्र निकले, और जब से पत्रिका आया है, पत्रिका ने भोपाल के उन आयामों को छुना है, उन समाचारों को छुआ है जिसको कभी कोई देखता नहीं था। और ऐसे समाचार जो कई दूसरी जगह नहीं छपते थे, उनको प्रमुखता से स्थान देकर भोपाल में एक चर्चा का विषय पत्रिका परिवार का बना। आनी है तो वो काम केवल और केवल पत्रकारिता ही कर सकती है। और पत्रकारिता ने कि इस उच्च मापदंड को पत्रिका ने, राजस्थान पत्रिका ने पूरी तरह स्थापित किया है। मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता को स्थापित करने में राजस्थान पत्रिका ने एक बड़ा उदाहरण इस देश में प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बधाई दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुलिस जी के समय से जब से शुरू हुआ है और आज तक गुलाब जी तक पत्रिका का हर, ये कह सकता हूं मैं कि जो पत्रकार का मालिक ही कहूं यदि मैं, तो वो सब कलम से जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पत्रिका समूह लक्ष्मी की तरफ नहीं दौड़ा, उन्होंने सरस्वती को पकड़ा। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता में महत्वपूर्ण बात यही है कि सरस्वती माई की कृपा रहे, और वो पत्रिका ग्रुप पर है। मैं बहुत बधाई दूंगा। और इस बात की बहुत बधाई कि आज उसकी वर्षगांठ पर भोपाल शहर में और शायद पूरे देश में कहीं ना कहीं समाज को कुछ दिशा देने का, कुछ संदेश देने के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज साइकिल के माध्यम से युवा साथियों ने पत्रिका के बैनर तले निकलकर भोपाल में सफाई का और स्वस्थता का एक संदेश दिया है। और यदि इस देश को बड़ा देश बनना है तो सही मायने में हमको इन दोनों बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप धूप में खड़े हैं, लंबी बात नहीं करूंगा, बस केवल एक वाक्य सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। बल्कि एक नरेंद्र की तो चर्चा आलोक भाई ने की, एक दूसरे नरेंद्र की चर्चा मैं करता हूं। वो नरेंद्र है विवेकानंद। जब विवेकानंद जी शिकागो में धर्म सभा में हिंदुस्तान का परचम लहराकर वापस हिंदुस्तान लौटे, उनका नाम पूरी दुनिया में था। और हिंदुस्तान में तो समाज में आपके जैसे बनकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के दर्शन को फैलाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे हिंदुस्तान बड़ा हिंदुस्तान बन सके और हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान की का सम्मान बढ़ सके। तो विवेकानंद ने नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा, युवा साथियों इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तुम यदि हिंदुस्तान को अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, बड़ा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, तो वो सामने फुटबॉल का मैदान है, वहां जाओ, वहां पर खेलो, अपने शरीर को अच्छा करो और समाज को साफ करो। ये दो काम करोगे तभी ये हिंदुस्तान बड़ा हिंदुस्तान बनेगा। क्योंकि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ हो, और स्वस्थता के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वच्छता पर ध्यान दें। एक नरेंद्र ने स्वच्छता का संदेश दिया, तो दूसरे नरेंद्र मोदी ने हम सबको स्वच्छता का संदेश दिया। और उन दोनों नरेंद्र के संदेशों को आज पत्रिका ने आत्मसात किया। और आज की इस वर्षगांठ पर उन्होंने ये दोनों उद्देश्य को लेकर युवा साथियों को यहाँ निकाला है। युवा साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। कीप इट अप। इसी तरह हम सब लगे रहे, संदेश देते रहे। समाज में हम सबको ये संदेश जरूर देना चाहिए कि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो इस देश के हर नागरिक को स्वस्थ होना पड़ेगा। और आज जो महामारी पूरी दुनिया में फैली है, मैं इस मंच नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। आज पूरे देश ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल में भी पत्रिका परिवार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी बहुत ही कम समय में अपनी एक विशिष्ट प्रकार की पहचान बनाई है। और अपने समाचार पत्र के माध्यम से भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश में और देश में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको एडिटोरियल के माध्यम से, अपनी पेनी कलम के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपने उसको समाज में लाने का काम पत्रिका परिवार करता है।
भोपाल में कई समाचार पत्र निकले, और जब से पत्रिका आया है, पत्रिका ने भोपाल के उन आयामों को छुना है, उन समाचारों को छुआ है जिसको कभी कोई देखता नहीं था। और ऐसे समाचार जो कई दूसरी जगह नहीं छपते थे, उनको प्रमुखता से स्थान देकर भोपाल में एक चर्चा का विषय पत्रिका परिवार का बना। जब भी किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, भोपाल को